अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में। जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी वीडियो सजेस्ट करेंगे कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो हम उन टॉपिक्स पे जितने भी टाइम में कॉन्सेप्ट उसका पूरा हो सकता है वो वीडियो दे रहे हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए हम लाइव क्लासेस रख रहे हैं, और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वीडियो ला रहे हैं उसमें हम PDF के थ्रू आपके सामने कॉन्सेप्ट रख। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है कॉन्सेप्ट बेसिस पर इनकम टैक्स। फर्स्ट वीडियो हमने सेक्शन नंबर 115 BAC डाला, और ये सेकंड वीडियो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT। इसका फुल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। ये इसकी सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो काफ़ी वीडियो आ चुकी है, अभी और प्रैक्टिस क्लासेस आएंगी तो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इनकम टैक्स, कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, GST और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये 5 जो टॉपिक हैं या सब्जेक्ट्स हैं, कोई से भी कॉन्सेप्ट्स की आपको क्लास चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, दूसरे लोगों से भी शेयर करिए ताकि इनको भी फ़ायदा मिले। इसका कोई पैसा नहीं देना है, कुछ देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ लाइक करना और कमेंट देना। हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक ऐसा ही टॉपिक आप CA फाइनल में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। वो अलग है, AMT अलग है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो सेक्शन है वो है 115JEE 115JEE सबसेक्शन 1। ये कॉन्सेप्ट कंपनीज पर नहीं लगता, ये कॉन्सेप्ट किसी भी पर्सन पे लग सकता है, जैसे इंडिविजुअल, अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, बट ये सेक्शन कंपनीज पर नहीं लगता। ये सेक्शन उन्हीं लोगों पर लगेगा जो डिडक्शन क्लेम करें अंडर चैप्टर 6 से। चैप्टर 6A है जो 80C से 80U तक का जो चैप्टर है डिडक्शंस का, उसे हम चैप्टर 6A कहते हैं। उस चैप्टर 6A में एक हेडिंग है, हेडिंग C। अगर आपने अपनी इनकम कंप्यूट करते समय हेडिंग C ऑफ चैप्टर 6A की डिडक्शन ली है तो ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। चैप्टर 6A में कौन कौन से सेक्शन आते हैं? 80IA, 80IB, 80IC, 80C, 80ID, 80IE। ये सेक्शंस हमारे यहाँ कोर्स में नहीं है, ये फाइनल के लेवल पर है। 80JJA, 80LA, 80M, 80PA, इसमें 80P भी आता है हेडिंग C में। और ये सारे सेक्शंस जो मैंने 1 2 3 6 तक लिखे हैं, ये सब CA फाइनल के लेवल पर हैं। ऐसी बात हमारे ICI के मॉड्यूल में भी लिखी है। 80P हेडिंग C में आता है, बट अगर 80P की आपने डिडक्शन ली है तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि हेडिंग C में भी एक ऐसी डिडक्शन है जो डिडक्शन लेने पर आपके ऊपर AMT का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 1 to 6 CA फाइनल में, आपके यहाँ CA इंटरमीडिएट में जो पूछा जाएगा वो 7 8 9 80JJAA जो न्यू वर्कमैन के लिए, अगर आपने इसकी डिडक्शन ली है तो आपके ऊपर AMT लग सकता है। 80QQB ये ऑथर के लिए, 80RRB ये इन्वेंटर के लिए, या 80JJAAQQB और 80RRB। अगर 7 8 9 ये 3 डिडक्शंस आपने ली हैं, JJAAQQB RRB, जो डिडक्शन के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, और डिडक्शन का चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर हमने डाल रखा है यूट्यूब पर अपने इसी चैनल पर। और अगर आप ये 3 डिडक्शन लेते हैं तो आपके ऊपर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो सकता है। 1 2 3 नंबर 4 सेक्शन 10AA, ये भी एक डिडक्शन है जो इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट मिलती है। कितनी डिडक्शन हो गई? 4। और 5वां है स्पेसिफाइड बिजनेस की रिगार्डिंग मिलने वाली डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। तो टोटल ये 5 डिडक्शन अगर आप लेते हैं तो आपके ऊपर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लग सकता है। अगर आप अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स दे रहे हैं तो आप सेक्शन नंबर 115 BAC जो कंसेशनल स्लैब रेट वाला बेनिफिट है, फिर वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपके ऊपर लग रहा है। ये बात हमने ऊपर JFK में लिख दी है। ये था आपका 115JEE1। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 115JEE सबसेक्शन 2। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट लिखा है वुड नॉट बी एप्लीकेबल। वुड नॉट बी एप्लीकेबल कब एप्लीकेबल नहीं होगा? किसी इंडिविजुअल HUF AOP BOI पर, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर उनकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है
वो 20 लाख से कम या उसके बराबर हो। कौन सी इनकम? एडजस्टेड टोटल इनकम। सर ये क्या होती है? आप जीटीआई निकालते हो ना, ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम निकालते हो। अगर उस टोटल इनकम में से आपने वो 5 डिडक्शन ली हैं, कौन कौन सी? 80 डबल जे डबल ए, 80 QQB, 80 RRB, 10 डबल ए और 35 AD, उन पांचों को ऐड बैक कर दो। उन 5 की अगर आपने डिडक्शन ली है तो जितना अमाउंट लिया है वो टोटल इनकम में वापस ऐड कर दो। टोटल इनकम क्या होता है? जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आता है, जो इनकम आपकी नॉर्मल प्रोविजन से आई होगी उसको ऐड कर दो। सर अगर हमने नॉर्मल प्रोविजन की इनकम ही ना निकाली हो तो आप इनकम निकालो बजाय इन 5 सेक्शंस को छोड़ दो। देखो दो ही तरीके होंगे एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के। एक ये कि आपने नॉर्मल इनकम निकाल रखी है, अगर निकाल रखी है तो 5 सेक्शंस बता रहा हूँ, 80 डबल जे डबल ए, 80 QQB, 80 RRB, 35 AD और 10 डबल ए। अगर ये डिडक्शन ले रखी है तो जितना अमाउंट डिडक्शन का लिया उनको वापस ऐड बैक कर दो। नंबर 2, हमने सर कोई डिडक्शन अभी टोटल इनकम निकाली ही नहीं है तो निकालो, इन 5 को इग्नोर कर दो। दो तरीके हैं। थर्ड समझ में आ गई बात? और इसके अलावा आप डेप्रिसिएशन माइनस करिए। सर कौन सी डेप्रिसिएशन? आपने सेक्शन नंबर 35 AD वाली डिडक्शन ऐड बैक कर दी है। 35 AD में डिडक्शन क्या होती है? स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई एसेट्स अगर आपने खरीदी है तो उसके 100% डिडक्शन 35 AD में मिल जाती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग वेयर हाउसिंग के लिए खरीदी आपने 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख रुपए की आपको डिडक्शन 35 AD में मिल गई होगी। आपने क्या किया? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए उसको वापस ऐड बैक कर दिया। तो जब आपने ऐड बैक किया तो आपने पूरे 20 लाख ऐड बैक कर दिए, जबकि नॉर्मल प्रोविजन इस पर, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1) इसका मिलना चाहिए था। तो 5 चीजें ऐड कर देना, बट जो उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो लेस कर देना। नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या है? हमने लिख दिया है, इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज एसेट्स ऑन विच डिडक्शन 35 AD हैज बीन क्लेम्ड अर्लियर। यानी कि जिस पे आपने डिडक्शन ले ली थी उसको वापस आपने यहाँ क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है, इस जगह पर ऐड कर दिया है। तो मान लो 20 लाख रुपए की एक बिल्डिंग आपने वापस ऐड कर दी है, तो इसी 20 लाख रुपए का यहाँ पर डेप्रिसिएशन ले लेना, जो भी डेप्रिसिएशन का रेट हो, जो कि नॉर्मली 10% होता है। ठीक है, बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल है तो आप जानते हैं 5%। कोई प्लांट था 20 लाख का, वो ले लेना, यहाँ पे 15% डेप्रिसिएशन लेना अगर प्लांट है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। ये जो इनकम है ये एडजस्टेड टोटल इनकम है, अगर ये 20 लाख या उससे कम है तो आपके ऊपर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। 20 लाख से ऊपर इनकम होनी चाहिए। इस बार रिवीजन टेस्ट पेपर नवंबर 2022 में एक क्वेश्चन है जिसमें ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स डिस्कस किया गया है, क्योंकि उसमें एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है। सेक्शन 115 जेसी। सेक्शन 115 जेसी ये कहता है कि अगर आप नॉर्मल इनकम पर टैक्स निकाल लें और एडजस्टेड टोटल इनकम पर टैक्स निकाल लें, अगर आपकी नॉर्मल इनकम का जो टैक्स है और जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उस पर निकालना है आपको 18.5% से टैक्स। तो नॉर्मल इनकम पर तो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकालें, एडजस्टेड टोटल इनकम पर इस रेट से टैक्स निकालें। अगर आपका नॉर्मल इनकम वाला टैक्स कम है और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज्यादा है तो आप AMT पे करिए, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करिए। एग्जाम्पल 1, इनकम टैक्स पेबल है एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1 लाख रुपए और सेक्शन 115 GAC में टैक्स आ रहा है 1,15,000। तो नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स कम है, AMT में ज्यादा है, आप 1,15,000 पे करिए। मगर 15,000 जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है इसका नेक्स्ट ईयर आपको क्रेडिट मिल जाएगा, उसको कहते हैं AMT क्रेडिट। वो कब मिलेगा? जब नेक्स्ट ईयर आपका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स ज्यादा हो और AMT से कम हो। तो अभी अगर आप 1 लाख नॉर्मल टैक्स है और 1,15,000 आपका AMT है, तो आप AMT वाला टैक्स जो अमाउंट आया वो पे करेंगे इनकम टैक्स के रूप में 1,15,000। बट 15,000 का आपका क्रेडिट बन गया, ये 15,000 रुपए आप क्रेडिट ले सकते हैं। ये हमने लिखा हुआ है कि टैक्स यहाँ पर 1,15,000 दिया जाएगा। ठीक है, 115 JD बात करता है AMT के टैक्स क्रेडिट की। अगर आपने AMT का टैक्स दिया है तो जितना एक्सेस टैक्स दिया है नॉर्मल प्रोविजन से, नेक्स्ट ईयर में उसको क्रेडिट ले सकते हैं अगर नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स आपका ज्यादा हो। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में नॉर्मल टैक्स है 1 लाख, AMT है 1,15,000 ईयर 1 में, तो आप 15,000 का आपका क्या बन गया? क्रेडिट। सेकेंड ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स 1,40 है, AMT कितना है? 1,10, यानी कि आपका नॉर्मल टैक्स 1,40 है। तो 1,40 में से जो फर्स्ट ईयर में 15,000 का टैक्स आपने ज्यादा पे किया था वो माइनस कर देना और 1,25,000 का क्रेडिट ले लेना। सेकंड ईयर में अब क्रेडिट कुछ नहीं रहा क्योंकि खत्म हो गया। बट सेकंड ईयर में भी आपका AMT वाला टैक्स ज्यादा है तो अब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, AMT वाला टैक्स दे दीजिए।
और इस बार आपने कितना ज्यादा टैक्स दिया है नॉर्मल से, 20,000, तो 20,000 का क्रेडिट हो गया। 15,000 का लास्ट ईयर वाला क्रेडिट, 20,000 का ये वाला, आपका टोटल क्रेडिट हो गया 35,000 का। ये 20,000 का जो क्रेडिट है नेक्स्ट 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नेक्स्ट 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और ये जो 15,000 का क्रेडिट है ये नेक्स्ट 14 ईयर तक, क्योंकि एक बार का क्रेडिट अगले 15 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लिखा हुआ है यहाँ पर। अप टू 15 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 115 JEE3, तो हमारे यहाँ 3 सेक्शन है, JEE 1, 2, 3, JC और JD, ये सेक्शन है हमारे यहाँ। टैक्स क्रेडिट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का अवेलेबल होगा चाहे एडजस्टेड टोटल इनकम आपकी कितने से कम हो। इस साल 20 लाख से ज्यादा इनकम है, AMT का टैक्स दिया, टैक्स बना 15,000 ज्यादा, नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम 10 लाख है, नॉर्मल जो भी टैक्स बनेगा उसमें से 15,000 माइनस कर ले। प्रोविजन, जो एडवांस टैक्स के प्रोविजन है उसमें इंटरेस्ट लगता है अंडर सेक्शन 234A 234B C, वो भी एप्लीकेबल है, यानी कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं तो भी एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ये था जी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट। इसके जो क्वेश्चन है मैंने अभी थोड़े दिन पहले, आप मेरे CA पाठशाला क्लासेस का जो चैनल है हमारा, इसी में जो लाइव क्लासेस हैं उसके अंदर जाइएगा, आपको एक दिखाई देगा RTP नवंबर 22 की क्लास, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन हमने 14 नंबर का डिस्कस किया, जिसमें हमने नॉर्मल प्रोविजन से भी टैक्स निकाला है, 115 BAC से भी टैक्स निकाला है और AMT से भी टैक्स निकाला है, वो वहां से देख लेना, ठीक है। आज की क्लास को, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी तरह की कमी लगी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल खुलकर बताएं। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात।